नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश परमार। जैसा कि दोस्तों एक आप जानते हैं कि काफी दिनों से अपने यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे भी एक मुद्दा बना हुआ है कि अपने जो नाना स्टेशन है, नाना स्टेशन पे अपना एक राणकपुर ट्रेन ठहराव और उसके साथ में एक जो कंटिन्यू एक ट्रेन चल रही है जोधपुर हाटपसर, जिसको लेकर ये मुद्दा काफी दिनों से बना हुआ है। राणकपुर को लेकर तो कम से कम 20 साल से हुआ है, जिसको मैंने भी 2-3 बार कवर भी किया हुआ है। सोशल मीडिया पे बहुत हमने इसका प्रचार करने की कोशिश की और हमारी मांग को लेकर कई बार विभिन्न संगठनों के द्वारा, जैसे नाना प्रवासी संगठन के द्वारा भी उनको ज्ञापन दिया गया, अश्विनी वैष्णव को दिया गया और अपने पाली सांसद पीपी चौधरी को भी किया गया। उसके बावजूद तो उसमें हमने देखा कि अपने बाली एमएलए साहब है, तो उनको भी इस मामले को लेकर उनको ध्यान से अवगत करवाया गया कि नाना स्टेशन पे जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो अपने रोजगार को लेकर बहुत सारे ऐसे अपने भाई है जो बाहर भी जाते हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने यहाँ पे जोधपुर परीक्षा देने के लिए भी उनको जाना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग बीकानेर दिया है, लेकिन बीकानेर जाने के लिए कोई नाना स्टेशन से कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि बच्चे जाए या शिक्षक गण वहां पे जाए तो जाए कैसे, जिसको लेकर तमाम संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। अश्विनी वैष्णव अपने रेल मंत्री जो पाली के है, सबसे बड़ी बात तो गर्व की बात ये होती है कि अपने पाली के सांसद रेल मंत्री जो पहली बार अपने भारतीय इतिहास में बने हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन सोचता यह है कि अपने पाली के होते हुए भी आप नाना स्टेशन पे एक ये राणकपुर ट्रेन ठहरा नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये हमारी जनता के लिए बहुत ही दुखद है। और यहाँ तक कि आपको तो पता ही है कि नाना जो क्षेत्र पड़ता है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अपने आदि भाई बहनों का आना जाना यहाँ बहुत रहता है और ये दूर दराज कमाने के लिए भी जाना पड़ता है। इसलिए मेरी एक बार पुनः आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इस मामले को अपने ध्यान में लाइए और नाना स्टेशन पे जो राणकपुर ठहराव को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, तो राणकपुर के साथ में 2 और ट्रेन, एक साप्ताहिक ट्रेन की मांग रहेगी और राणकपुर के साथ में जोधपुर जो हाटपसर एक लंबी दूरी की ट्रेन है, उसको लेकर आप जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान करें। क्योंकि हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि यह मार्च चल रहा है और अभी अब फरवरी में आपका ये बजट सत्र शुरू होगा। हमारी मांग रहेगी आप इस बजट सत्र में ये घोषणा तुरंत प्रभाव से करें कि नाना स्टेशन पर राणकपुर का ठहराव होगा। यहाँ तक कि जनता की मांग के अनुसार जो एक लंबी दूरी की जो यात्रा करने वाली ट्रेन जोधपुर से हाटपसर है, उसकी भी हमारी मांग इसी में है और एक साप्ताहिक ट्रेन जो नाना स्टेशन ठहरा है उसकी भी यही मांग उसमें शामिल की हुई है। दूसरी बात, आपने नाना स्टेशन को बहुत बेहतर बनाया, सुविधा पूरी दी हुई है, लेकिन क्या करें, उस सुविधा का कोई फायदा भी नहीं है कि हमारे नाना स्टेशन में कोई आप ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। तो फिर ये सुविधा, क्योंकि इससे ये फायदा कि जब वहाँ पे ट्रेन रुकेगी तो रेलवे का राजस्व बढ़ेगा, रेलवे का राजस्व बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप नाना स्टेशन में राणकपुर ट्रेन का ठहराव करें ताकि लोग अपने बसों की ओर न जाए, क्योंकि लोगों को सुविधा तो चाहिए, लेकिन अब ट्रेन सुविधा नहीं होने की वजह से वो बस की ओर प्लान कर रहे हैं और बस की ओर प्लान करने का मतलब है राजस्व का, रेलवे का जो राजस्व है वो लगातार दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो एक बार फिर मेरा निवेदन रहेगा कि आप बाली की जनता की ओर थोड़ा ध्यान दें और बाली की जनता के लिए राणकपुर रेलवे स्टेशन पे आप राणकपुर ट्रेन का ठहराव करवाइएगा और फिर आप खुद देखिए, आप एक बार उसका ट्रायल कीजिए, आपको लगे कि हाँ इससे रेलवे को कुछ फायदा हो रहा है तो आप इस ट्रेन को कंटिन्यू करें, और यदि आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है तो आप बेशक आप वापस उनको अपने आप वहाँ से आप होल्ड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि अपने सूबेपुर से जो विधायक है जोराराम कुमावत है, जो अपन लगातार एक ही पार्टी की सरकार बनी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। राजस्थान में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, और जोराराम जी के अथक प्रयास से ये जो इंटरसिटी 19411 ट्रेन चल रही है ये नाना होल्ड कर दी थी, अब आपने जवाबंद पे होल्ड करवा दिया। तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक राणकपुर ट्रेन को नाना स्टेशन पे ठहरा किया जाए, तो ये यहाँ की जनता के लिए काफी राहत प्रदान होगी। इसी के साथ में कल हमने एक सफर किया था, मैं उस सफर में हमने खुद देखा, मैं पिंडवारा स्टेशन जैसे चढ़ा तो वहां की मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या लोगों की हालत है गाड़ियों में। मतलब एक बहुत बड़ी ये लाइन है, मेन लाइन है जो भारत की, जो दिल्ली से लेके बॉम्बे होकर सीधा बेंगलोर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तक जाती है, और उस लाइन में रेलवे की इतनी गाड़ियों की कमी है कि मतलब जनरल डिब्बों में मेरा तो इतना चढ़ना होता नहीं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि वो भीड़ देखा तो मेरा खुद का मैं कुछ सहन कर नहीं पाया कि क्या हो रहा है ये बोलो।
आपके पास में इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में आप ट्रेन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, तो यह या तो हमारी बहुत बड़ी शर्म की बात है, या फिर आप खुद काम करना नहीं चाहता। इसलिए समय रहते हुए हमारी एक ही मांग रहेगी, हम मार्च तक का आपको समय दे रहे हैं। यदि आपने मार्च तक ये ट्रेन आप रुकवाते हैं तो ठीक है, आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता वोट का बहिष्कार करेगी, क्योंकि ट्रेन नहीं तो अपना वोट नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।